नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपका डैफोडिल कोचिंग क्लासेस तारानगर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। मैं रोहितास पुनिया आपके सामने निरंतर रीजनिंग तर्क शक्ति की वीडियो लेकर उपस्थित हो रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आपको जो विषय वस्तु बताई जा रही है वो पूर्णतः समझ में आ रही है। आप ज्यादा से ज्यादा उस विषय वस्तु से क्या हो रहे हो, लाभान्वित हो रहे हो, ऐसी मेरी आशा है। और आज हम क्या है, एक नए वीडियो के साथ पुनः उपस्थित हैं। वो वीडियो अपने क्या है, एक प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, एक छोटा सा टॉपिक आता है, पंक्ति परीक्षण, रैंकिंग टेस्ट। कौन सा है? रैंकिंग टेस्ट। तो पंक्ति परीक्षण या रैंकिंग टेस्ट की बात करें तो इससे किस किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, उसमें कौन कौन सी विषय वस्तु अपने समझने लायक है, वो जरूर समझेंगे। एक नंबर का अक्सर क्या परीक्षाओं में प्रश्न आ ही जाता है। कौन से है? पंक्ति परीक्षण यानी रैंकिंग टेस्ट। कौन सी होती है? रैंकिंग टेस्ट। तो रैंकिंग टेस्ट की बात करें तो इसमें कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। अब इस टॉपिक की विषय वस्तु है अपने एग्जाम्पल से स्टार्ट होगी। जैसे जैसे हम एग्जाम्पल लेते रहेंगे उनके बीच में जो बात समझाने वाली होगी वो बीच बीच में क्या उसमें एग्जाम्पल के द्वारा हम समझाते जाएंगे। एक बार हम धैर्य रखें, इसके बाद एग्जाम्पल के बाद आपके पूर्णतः समझ आएगी। एक जैसे अपने क्या है, एक सामान्य सा सवाल दे रहा हूं, यानी प्रश्न टॉपिक की अपने क्या है, जीरो बेस से क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। धीरे धीरे इसमें प्रश्न की क्वालिटी क्या है, ठीक होती जाएगी। जैसे एक पंक्ति भाई, एक किसी पंक्ति में क्या है, किसी पंक्ति में राजेश का क्या है, राजेश का बाएं से 21वां स्थान, क्या है, 21वां स्थान। किसी पंक्ति में राजेश का बाएं से 21वां स्थान है। उसी पंक्ति में दाएं से, कौन साइड है, दाएं से 19वां स्थान। कौन सा है? 19वां स्थान। तो आपसे क्या पूछेगा, तो बताइए सवाल में क्या है, यानी पंक्ति में टोटल कितने, ये पूछेगा। तो किसी पंक्ति में राजेश का बाएं से 21वां स्थान है, उसी पंक्ति में दाएं से कौन सा स्थान है, 19वां स्थान है। तो आपसे क्या पूछेगा, तो बताइए पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति। तो आपका आंसर कैसे रहेगा, देखो। अब टोटल की बात करें तो इस प्रकार से इसमें पंक्ति में बैठा है, कौन है, राजेश। यानी वो बाएं साइड से 21 नंबर पर उसका स्थान है। बाएं साइड से कौन सा है, 21 नंबर पर। और दाएं साइड से उसका स्थान है, अपनी बात करेंगे, दाएं साइड से उसका स्थान है, कितना नंबर है, 19। ये तो उसकी कौन सी साइड होगी, बाएं साइड होगी। और ये कौन सी साइड है उसकी, दाएं साइड। अब हमें बताना है कि टोटल कितना है। अब देखो कि किसी प्रकार जैसे ये 5 या 6 व्यक्ति बैठे, क्या बैठे हैं, 5 या 6 व्यक्ति बैठे। इसमें यदि आपका ये मान लीजिए बीच में क्या है, एक आर नाम का व्यक्ति बैठे, आपने कह दिया आर का बाएं से कौन सा स्थान है, चौथा। आर का दाएं से कौन सा स्थान है, चौथा। क्या बता दिया, चौथा। बाएं से कौन सा स्थान है, चौथा। इसका मतलब साफ है कि आर का 2 बार आपने नाम लिया है, तो इसका मतलब आर के जितने बाएं थे वो आगे, आर के जितने दाएं वो आगे। आर का 2 बार नाम आने का मतलब बाएं वाले सभी आर के काउंट हो गए, दाएं वाले सभी काउंट हो गए। और आर का 2 बार नाम आया, इसका मतलब पंक्ति वो पूर्णता को दर्शाता है। आर का 2 बार नाम आया, इसका मतलब सभी काउंट हो गए उस पंक्ति, आगे और पीछे से। आर का 2 बार आया, इसका मतलब पंक्ति पूरी की पूरी क्या हुई, काउंट हो गई। लेकिन एक बात, यदि हमें टोटल पूछा इस आर का नाम हमने 2 बार लिया, क्यों लिया था, पंक्ति पूर्णता दिखाने के लिए। तो अगर आर का 2 बार नाम लिया है तो हमें पता है वो आर का 1 बार, क्योंकि व्यक्ति आर क्या है, एक है, उसकी काउंटिंग कितनी बार हो रही है, 2 बार हो रही है। किसके, स्थान यानी क्रमांकों में। क्या हो रही है, क्रमांकों में कितनी बार हो रही है, काउंटिंग है, 2 बार हो रही है। यहां भी काउंटिंग होगी, यहां भी होगी। इसका मतलब व्यक्ति क्या है, एक है, तो अपने क्या कर देंगे, उसमें से माइनस 1 कर देंगे। तो इसका फॉर्मूले की बात करेंगे कि जब पंक्ति में एक ही व्यक्ति का क्या दिया गया, वो बायां दायां दिया गया। क्या दिया गया, वो बायां दायां। तो बायां प्लस दायां,
यानी बाएं कितने बार पंक्ति में जोड़ दो, क्या निकालने के लिए, टोटल निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए, टोटल। टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें जितने पंक्ति में बाएं बैठे वो जोड़ देंगे, जितने पंक्ति में दाएं बैठे वो जोड़ देंगे। और वो -1 इसलिए करेंगे क्योंकि जो पंक्ति में एक ही व्यक्ति का बाएं दाएं है वो अपने क्या उस व्यक्ति का स्थान कितनी बार दे दिया, 2 बार। एक बार बाएं से दे दिया, एक बार क्या उसका दाएं से। इसका मतलब वो 2 बार ही क्या हो गया, काउंट हो गया। पंक्ति में अपने क्या एक ही व्यक्ति 2 बार काउंट है, इसलिए माइनस क्या कर देंगे। ये आपका फॉर्मूला है कि जब पंक्ति में क्या टोटल ज्ञात करना हो, टोटल याद करना, इसका मतलब एक ही व्यक्ति का बायां उसी व्यक्ति का क्या होना चाहिए, दायां, और माइनस क्या करोगे। अगर इस सवाल की बात करें तो बिल्कुल आसानी से आपका टोटल आ सकता है। कैसे, बाएं से 21 है और दाएं से क्या है 19 है, माइनस 1 करोगे तो आपका उत्तर 40 नहीं, आपका उत्तर क्या आएगा, 39 है। क्या आएगा, 39। उत्तर क्या रहेगा, 39, 39 है। ये आपकी क्या थी, यहाँ से एक प्रश्न की क्या हुई है, शुरुआत हुई। अब आपके गाइडों में कई प्रकार के बहुत ही आसान सवाल दिए रखे हैं। तो एक इस प्रकार का कई बार सवाल आता है, कोई बच्चा अगर फर्स्ट ही बार कोई तैयारी कर रहा हो, कभी उसने रीजनिंग पढ़ी नहीं हो सकता है वो इस प्रकार का सवाल वो समझ नहीं पाए। तो देखो, यानी कई बार परीक्षाओं में इस प्रकार के, जैसे क्या किसी पंक्ति में, जैसे किसी पंक्ति में किसी पंक्ति में सोनू का दोनों छोर से, किसी पंक्ति में सोनू का दोनों छोर से 23वां स्थान, तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति, यानी किसी पंक्ति में सोनू का दोनों छोर से, कौन सी छोर से है, दोनों छोर से 23वां स्थान है, तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। दोनों छोर का मतलब यहाँ ध्यान करना, ये दोनों छोर नाम आया, दोनों छोर का मतलब यहाँ क्या है, बायां और दाएं से। कौन सा बायां, तो सवाल पीछे वाला सेम ही तो बना, दोनों छोर से 23वां स्थान, क्योंकि वो पिछले वाले सवाल में इतना ही फर्क था, उसमें बायां और दायां अलग अलग नाम लेकर क्रमांक अलग अलग दे दिए। यहाँ क्रमांक समान है तब उन्होंने नाम एक साथ ही लिख दिया दोनों छोर से। इसका दोनों छोर का मतलब एक बार बाईं से उसका 23वां स्थान है, दाईं से कौन सा है, 23वां। दोनों छोर का मतलब ये नहीं कि बाएं दाएं का टोटल क्या है 23, नहीं। यानी किसी पंक्ति में सोनू का दोनों छोर से 23वां स्थान, इसका मतलब उनका इस साइड से भी 23 नंबर क्रमांक था, इस साइड से उसका भी कितना नंबर है, 23 था। इसको बोल रहा है वो दोनों छोर, क्या बोल रहा है, दोनों छोर, यानी दोनों छोर से उसका स्थान कौन सा है, 23वां। तो वापस पीछे वाला सेम बन गया। एक ही व्यक्ति का क्या देगा, बायां दाएं, तो बायां दाएं दिया गया एक ही व्यक्ति का, तो अपने क्या कर देंगे, एक ही व्यक्ति का बायां दाएं, इसका मतलब 23 ही बायां और 23 ही दाएं, इसका मतलब एक छोर से भी 23वां और दूसरे छोर से भी कौन सा है, 23वां। और माइनस क्या होगा, एक 23 इंटू 23 और 23 कितने हो गए, 46 में कितने हो जाएंगे, 45। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 45। इसमें कितने हो जाएंगे, टोटल 45 होगा। ये बात आ रही। और इसमें देखो क्या उस प्रकार का सवाल बनता है, किसी पंक्ति में योगेश का बाएं से, किसी पंक्ति में योगेश का बाएं से 27वां स्थान, कौन सा स्थान है, 27वां स्थान, तथा उसी पंक्ति में रितेश का दाएं से 14वां स्थान,
कौन सा है 14वां स्थान। ये प्रश्न बिल्कुल आपको आसान दिखाई दे रहा है, एक बार बैंकिंग परीक्षा में आया, यानी बिल्कुल प्रश्न आपका देखने में क्या है बिल्कुल आसान है, लेकिन कई बार समझ में नहीं आता तो ये बिल्कुल अपने गलत क्या है ऑप्शन पर टिक कर देते हैं। कैसे कि किसी पंक्ति में योगेश का बाएं से 23वां स्थान, उसी पंक्ति में रितेश का दाएं से 14वां स्थान है, तो बताइए आपसे क्या पूछेगा, टोटल पूछेगा, तो बताइए पंक्ति में टोटल कितने, ये आपसे पूछेगा। गलती होने की कहां संभावना रहती है वो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि इसमें ध्यान करना, अब इस सवाल में किसी पंक्ति में योगेश का बाएं से 27वां स्थान है और उसी पंक्ति में रितेश का दाएं से कौन सा है 14वां स्थान है, कौन सा है 14वां स्थान है, तो बताइए पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति हैं, कुल कितने व्यक्ति हैं। तो एक बात इसमें ध्यान करना कि कई बार क्या है स्टूडेंट परीक्षा में दबाव इस प्रकार का रहता है, आपने क्या है परीक्षाओं में किताबों से यानी गाइडों से इस प्रकार की बातें पढ़ रखी है कि एक बायां मिलना चाहिए, हमें क्या मिलना चाहिए, दायां मिलना चाहिए, -1 कर देंगे, क्या निकाल लेंगे टोटल, क्या निकाल लेंगे टोटल। लेकिन ध्यान करना ये टोटल है बायां प्लस दायां -1, ये कुल व्यक्ति निकालने का फॉर्मूला जरूर है पंक्ति परीक्षण में, लेकिन ये फॉर्मूला एक ही व्यक्ति का क्या होना चाहिए, एक ही व्यक्ति का बायां दायां होना चाहिए, एक ही व्यक्ति का बायां दायां, ये इसमें कंडीशन लागू होती है, एक ही व्यक्ति का बायां दायां, एक ही व्यक्ति का यदि बायां दायां दिया गया हो, बायां व दायां, तब भी ये फॉर्मूला लागू करना है, वरना नहीं करना है। यहां ऊपर वाले सवाल के अंदर देखोगे तो एक व्यक्ति नहीं वो दो है, बायां तो योगेश का, दायां फिर किसका है, रितेश का है, दो व्यक्तियों का यदि बायां दायां दिया गया हो तो टोटल फिर ज्ञात करेंगे, तो इस फॉर्मूले से नहीं होगा, क्या नहीं होगा, नहीं होगा। इस सवाल की बात करें तो इस सवाल के अपने क्या है, यदि वहां ऑप्शन में आपको इस प्रकार का मिलता जैसे 27 14, पहला ऑप्शन क्या मिलता आपको 41 मिलता, फिर एक क्या मिलता, कोई अगर क्या 39 मिलता, एक क्या मिलता 40 मिलता, क्या मिलता 40, एक ऑप्शन आपको मिलता डाटा अपर्याप्त, क्या मिलता डाटा अपर्याप्त या आंकड़े अधूरे, डाटा अपर्याप्त, डाटा अपर्याप्त, ये आपका उत्तर रहेगा डाटा अपर्याप्त। यानी कोई बायां दायां, क्योंकि बायां 27 14 कुछ तो क्या है 27 14 तो वो एक माइनस करना बोल देंगे, तो अगर किसी ने पढ़ ही नहीं रखा है पंक्ति परीक्षण तो वो क्या है ऑप्शन पर टिक करने की संभावना रहेगी कौन सा इसका 41 पर। जिन्होंने पढ़ रखा है बोलने नहीं इस पंक्ति परीक्षण में एक व्यक्ति का 2 बार स्थान काउंट होता है, इसका मतलब बायां दायां के बाद क्या होता है -1, वो किस पर कर देंगे 40 पर कर देंगे। किसी के क्या है कोई अगर क्या है ये प्लस माइनस करने में कोई दिक्कत आ जाएगी, हो सकता है वो प्लस की जगह कोई क्या है या अपने क्या -1 करना है, हो सकता है +1 कर दे या कुछ और भी क्या है -2 कर, तो वहां उसका उत्तर क्या है 41 आने की संभावना। तो अपने इसका उत्तर डाटा अपर्याप्त क्यों रहेगा स्टूडेंट, ध्यान करना कि अब हमें देखो योगेश का तो क्या दे रखा है 27वां स्थान दे रखा, और पंक्ति में रितेश का कौन सा स्थान दे रखा है 14वां स्थान, ये योगेश हो गया, ये कौन सा हो गया रितेश। अब हमें क्या पता योगेश और रितेश के बीच में, योगेश और रितेश के बीच में 4 व्यक्ति बैठे हैं, 5 बैठे हैं, कोई नहीं है, दोनों पड़ोसी हैं, दोनों इस प्रकार बैठे हैं, वो भी हमें पता नहीं, इस प्रकार भी बैठे हो सकते क्रॉस, क्या सकते क्रॉस। तो इस बात की सवाल में क्या नहीं है पूर्णतः जानकारी नहीं दी गई कि हाँ 2 व्यक्तियों का बायां दायां दे रखा है, लेकिन 2 व्यक्ति को दोनों क्या है इस प्रकार पड़ोस में बैठे, उनके बीच में एक व्यक्ति 2 व्यक्ति कोई नहीं है, किस प्रकार की कंडीशन है उस पंक्ति के अंदर वो उसका कोई विवरण सवाल के अंदर नहीं दिया गया, तो अपना उत्तर इसलिए क्या आया था डाटा प्राप्त कर, हम अपने हिसाब से नहीं बता सकते। तो एक नोट में याद रखना क्या बात है कि जब 2 व्यक्तियों का क्या दिया गया हो बायां दायां, जब 2 व्यक्तियों का क्या दिया गया हो बायां दायां, जब 2 व्यक्तियों ये सवाल किस प्रकार बायां दायां नहीं एक ही व्यक्ति का क्या बायां दायां, तब अपने क्या करना है, ऐसा नहीं है सवाल में बायां दायां मिला मिलते ही क्या है -1 कर देंगे कि टोटल पूछा है बायां दायां दे रखा है इसका मतलब -1, नहीं एक ही व्यक्ति का क्या होना चाहिए वो बायां दायां होना चाहिए, ठीक है बात समझ में। एक ही व्यक्ति का यहां एक ही व्यक्ति का अगर 2 व्यक्तियों का बायां दायां आ गया, क्या गया 2 व्यक्तियों का यदि बायां दायां दे रखा है तो अपना टोटल निकालने का फॉर्मूला होता है क्या है 2 व्यक्तियों, क्या है टोटल, तो 2 व्यक्तियों का यदि बायां दायां दे रखा हो, 2 व्यक्तियों का पंक्ति में बायां दायां दिया गया हो, पंक्ति में बायां वह दायां दिया गया, दायां दिया गया हो, उस
उस समय मध्य व्यक्तियों के आधार पर, कौन से व्यक्तियों के आधार पर है, मध्य व्यक्तियों की संख्या के आधार पर या मध्य व्यक्तियों की संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर कुल, यानी आधार पर क्या कर सकते हैं, टोटल याद कर सकते हैं, टोटल याद है कर सकते हैं। यानी अपने दो व्यक्तियों का बायां दायां दिया गया हो तो उसमें अपने बहुत जरूरी रहता है सवाल के अंदर ये बात दी, यानी मध्य व्यक्तियों की क्या दी होनी चाहिए, संख्या दी होनी चाहिए। यदि मध्य व्यक्तियों की संख्या दी गई है बाएं दाएं के बाद, तभी अपने क्या बता सकते हैं, उसके अंदर टोटल बता सकते हैं, वरना टोटल नहीं बता सकते। यदि फिर बाएं दाएं दिया गया, कोई मध्य व्यक्ति की संख्या नहीं दी गई, तो अपना उत्तर डाटा अपर्याप्त या फिर क्या रहेगा, आंकड़े अधूरे, क्योंकि पूरी क्या नहीं सवाल के अंदर जानकारी नहीं। तो ये एक सवाल ये था आपका। और इसके अंदर देखेंगे किस प्रकार की और विषय वस्तु हो सकती है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने इस प्रकार का और पूछा जा सकता है कि किसी पंक्ति में सुमित का बाएं से 28वां स्थान, सुमित का बाएं से कौन सा स्थान है, 28वां स्थान। उसी पंक्ति में अमित का दाएं से 18वां स्थान, 18वां स्थान। यदि दोनों के मध्य 6 व्यक्ति बैठे, तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति, तो बताइए क्या बता पूछ सकता आपसे टोटल, तो बताइए टोटल क्या है, किसका, ये बात। तो इस प्रकार के सवाल में किस प्रकार, क्योंकि अब की बार बाएं दाएं के बाद क्या दिया गया है, मध्य व्यक्तियों की संख्या है या नहीं, तो इसका मतलब मैंने कहा जब दो व्यक्तियों का बाएं दाएं है या नहीं, ये देखो सुमित का, ये किसका है, अमित का है, दोनों बात आ रही है, दो व्यक्तियों का बाएं दाएं आ रहा है, दो व्यक्तियों का बाएं दाएं दिया होगा तो टोटल यानी कुल व्यक्ति किसके आधार पर, मध्य व्यक्तियों के आधार पर करेंगे, तो मध्य व्यक्ति भी दे रखा है, क्या दे रखा है, मध्य व्यक्ति। इसमें देखो तो बताइए टोटल क्या है, तो इसमें एक अपने दो प्रकार से सवाल करता है, क्या करता है, दो प्रकार से, कि तो बताइए पंक्ति में अधिकतम कितने व्यक्ति, एक तो पूछता है तो बताइए पंक्ति में अधिकतम कितने व्यक्ति है, तो टोटल ही हो, तो बताइए पंक्ति में अधिकतम कितने व्यक्ति, एक तो ये कहते हैं। एक अपने सवाल इसी को क्या है, इस प्रकार बोल देता है, तो बताइए पंक्ति में न्यूनतम या कम से कम कितने व्यक्ति, एक ही बात है, न्यूनतम कह दो या फिर क्या कह दो, कम से कम, अधिकतम कह दो या ज्यादा से न्यूनतम कितने व्यक्ति, एक ही आपसे होना। इन दोनों से कोई एक प्रश्न पूछता है या फिर दोनों में से अपने कुछ नहीं पूछता, तो वो अपने, मैंने कह दिया इनका उत्तर दो आएगा अलग अलग, वो ऑप्शन के अंदर एक रखता है। इस बात को समझोगे तो यानी इस टॉपिक का लगभग सार यही है। इस बात को कैसे समझोगे, ध्यान करना। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पर एक आपके पास में एक पंक्ति ले रहा हूं, यानी इस सवाल को बनाना चाहूं तो ये मान लीजिए मेरे हिसाब से ए है, ये मेरे हिसाब से क्या है, बी, और ये मध्य व्यक्ति हो गए, तो मैं ऐसे तो कहूंगा ए का कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है पंक्ति, किसी पंक्ति में ए का तीसरा स्थान है, बी का कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है।
और मध्य में कितने हैं, मध्य में कितने व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति, कितने व्यक्ति, एक। और आपसे मैं क्या पूछ सकता हूँ, टोटल पूछ सकता हूँ। तो बताइए टोटल कितने, तो मैं टोटल पूछूंगा तो आप ऐसे तो कहोगे कि पंक्ति में साफ साफ टोटल दिख रहा है, साफ साफ टोटल क्या है इसका हमें पता चल रहा है कि इसमें क्या 3 इस साइड में, 4 इस साइड में, एक बीच में। पंक्ति कितने, टोटल कितने हैं अपने क्या है 8। इस बात को थोड़ा सा डिटेल से समझेंगे आप। जैसे अपने क्या, मैंने स्टार्टिंग में क्या है एक सवाल आपके सामने, जैसे ए का तीसरा स्थान, बी का कौन सा स्थान है, चौथा स्थान, और मध्य में कितने लिए हैं, एक। मध्य में कितने व्यक्ति, एक व्यक्ति। तो ये पंक्ति इस प्रकार है, किस प्रकार है, इस प्रकार। और एक मैंने ये मान लीजिए कौन सा मान लिया ए, और ये कौन सा है बी, ये इस साइड से हो गया, ये कौन साइड से, इस साइड से हो गया, और ये बीच वाला व्यक्ति। ठीक है, अब अपने क्या इसमें आगे यदि आपसे पूछे टोटल, क्या पूछे, टोटल, क्या पूछे, टोटल, तो आप यदि टोटल पूछोगे तो टोटल का इसका मतलब फॉर्मूला बनाना चाहोगे, क्या बनाना चाहोगे, फॉर्मूला। फॉर्मूला बनाना चाहोगे तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, इसका फॉर्मूला, फॉर्मूला यही तो बोलोगे आप कि इस पंक्ति में यदि बाएं कितने व्यक्ति बैठे हैं तो बाएं जोड़ दो, यानी बाएं साइड में कितने व्यक्ति बैठे हैं, फिर आप कहोगे दाएं साइड में कितने बैठे हैं, बायां जोड़ा इसका मतलब आपने 3 जोड़ दी, वो दाएं जोड़ा तो आपने क्या जोड़ दिया, वो 4 जोड़ दी, क्या जोड़ दिए, 4, कौन से जोड़ दिए, 4। तो इसका मतलब आपने क्या दाएं जोड़ दिया, फिर आप कहोगे कि बीच में कितने, बीच में कितने व्यक्ति बैठे, वो जोड़ दो, बीच के व्यक्ति, कौन से व्यक्ति, बीच के व्यक्ति। अब बताओ कोई पंक्ति बचा है क्या, बायां जोड़ा तो एक तक, ए तक आ गए, दायां जोड़ा तो बी तक आ गए, अब प्लस में आपने बीच में कितने, एक हो, 2 हो, 100, वो जोड़ दिया आपने। तो इसका मतलब पंक्ति के अंदर पूरे पूरे कितने व्यक्ति होते हैं, जुड़ गए, जुड़ गए, नहीं जुड़ गए। इस पंक्ति का देखो, यानी बायां जोड़ेंगे तो बायां जोड़ेंगे कितना आएगा, 3, दायां जोड़ेंगे कितना जोड़ेगा, 4 प्लस 1, इसका मतलब टोटल 8 है, आपको पंक्ति में दिखाई दे रहा है, टोटल क्या है 8 है, पंक्ति में क्या दिखाई दे रहा है। अब देखो अपने एक दूसरी, अब ये इस साइड में और लेंगे, वो कैसे देंगे, देखो अपने पहले एक सवाल लिखेंगे उस पर, यानी x का मान लीजिए 6ठा स्थान, y का मान लीजिए 5वां स्थान, मध्य में मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति। तो अगर वो आपसे इस प्रकार में, देखो किस प्रकार बढ़ा सकता हूं इसे, छठे स्थान की बात करें x का 1 2 3 4 5 और 6, ये 6, और y का 5वां की बात करें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, कौन सा है 5वां, या फिर 7वां कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 7वां। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, कौन सा हो गया, 7वां। यार बीच में कितने बचे, फिर 3 बचे, इसमें 3, यानी x का, किसी पंक्ति में x का बाएं से 6ठा स्थान है, ये x है, बाएं से कौन सा स्थान है, 6ठा। उसी पंक्ति में y का दाएं से कौन सा स्थान है, दाएं से कौन सा स्थान है, दाएं से 7वां स्थान, कौन सा स्थान है, 7वां स्थान। और कौन सी है, y, कौन सा है, y, दाएं से कौन सा, दोनों के बीच में मध्य में कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति। आपसे पूछे कि बताओ टोटल कितना है, टोटल वैसे तो दिखाई दे रहा है आपको कि पंक्ति में टोटल कितना है, 4 है, और 4 कितने हैं, 8 व्यक्ति, इसमें भी 8 थे, इसमें 8 है। लेकिन अब आप देखोगे तो आपके यदि वो सूत्र लगाओगे बायां दायां प्लस बीच के व्यक्ति, तो 6 7 13 13 3 कितने हो रहे हैं, 16 हो रहे हैं। लेकिन इसका उत्तर 16 नहीं, इसका उत्तर तो 8 ही। लेकिन बैठने का तरीका क्या है, भिन्न है। अब देखो इसका यदि टोटल निकालें तो ये पंक्ति बन गई अपने आप में, क्या बन गई, क्रॉस बन गई। ये दोनों जो व्यक्ति हैं वो आपस में क्या करके क्रॉस करके निकल गए। तो अगर पंक्ति क्या बन गई, किस प्रकार की पंक्ति बन गई, ये इस प्रकार की पंक्ति में टोटल निकालना हो, क्या निकालना हो, टोटल। तो हम क्या कहेंगे, बाएं कितने बैठे हैं वो जोड़ो, हम कहेंगे दाएं कितने बैठे हैं वो जोड़ो, हम कहेंगे बीच के व्यक्ति है वो माइनस करो, माइनस क्या करेंगे, बीच के व्यक्ति क्यों करेंगे वो बताऊंगा मैं, बीच के व्यक्ति क्या करो, माइनस करो। फिर मैं एक और कहूंगा कि बीच के व्यक्ति माइनस करने के बाद माइनस 2 और करो, माइनस क्या करो, 2। ये क्या है टोटल, तो अब इसका टोटल यदि हमें 8 पता है लेकिन निकालना चाहिए बाएं, बाएं इसका मतलब 6, दायां कितना 7, माइनस बीच के व्यक्ति कितना 3, माइनस कितना हो गया 2, 6 7 13 13 में 5 गया, कितना बचा 8 बचा, वापस टोटल कितना आ गया 8। अब देखो आपको बस इतना इसमें फर्क कि इस दोनों में फर्क क्या है, तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं, एक पंक्ति ये लेकर देखी, एक पंक्ति कौन सी की, व्यक्ति दोनों में क्या रखी, 8 रखी। यहां तो देखो 3 4 1, 3 स्थान था, 4 स्थान बीच में 1,
फिर योग 8 आ गया। यहां देखो 6 7 और 3 मध्य, फिर भी योग कितना बड़ा है, पंक्ति का टोटल कितना बड़ा है 8। टोटल में फर्क नहीं है ना, क्रमांक देखो इसमें कितने बड़े रह गए उसमें कितने हैं छोटे। अब ये बैठाने का तरीका है ना, ये अपने साधारणतः इस प्रकार बैठाते हैं। साधारणतः पंक्ति में अपने क्या है, देखो बैठाने का तरीका क्या रहता है ये, तो इसलिए इस मैटर को अपने क्या, ये पंक्ति है, वो पंक्ति कौन सी होती है, साधारण पंक्ति। कौन सी पंक्ति है ये, साधारण। कौन सी है, साधारण। और ये जो पंक्ति है, इस पंक्ति को कहते हैं क्रॉस पंक्ति। कौन सी पंक्ति है ये, क्रॉस पंक्ति। कौन सी पंक्ति है, क्रॉस। ये साधारण तरीका है। क्रॉस क्रॉस मतलब ये दोनों व्यक्ति क्या इस प्रकार क्या एक दूसरे को क्या क्रॉस करके निकल गए इस पंक्ति में, इसलिए इसका नाम क्या कर दिया, क्रॉस पंक्ति। ये कौन सी है, साधारण यानी सामान्य पंक्ति। सामान्य हम इस प्रकार उठाते। तो इसमें अपने को और बात कौन सी ध्यान करनी थी कि ये फॉर्मूला यहां तो आपको समझ में आ गया कि साधारण पंक्ति यानी, अब एक इसमें और तुलनात्मक अध्ययन याद करनी बात है। अब बताओ मैं इस प्रकार बैठाऊं तब ज्यादा व्यक्ति बैठेंगे कि इस प्रकार, भी आप कहोगे कि साधारण मतलब क्या है, साधारण जहां होगा इसका मतलब व्यक्ति क्या है, अधिकतम बैठ सकते हैं, यानी अधिकतम बैठाना चाहेंगे तो कौन सी पंक्ति का सहारा लेंगे, साधारण पंक्ति का सहारा लेंगे। यदि क्योंकि अब देखो इसमें क्रमांक 6 7 3 है, फिर भी योग 8 पड़ा, इसका मतलब न्यूनतम क्या है, कम से कम बैठाने का तरीका ये, कम से कम की बात करें या फिर क्या करेंगे, न्यूनतम। तो न्यूनतम यदि कम से कम पंक्ति बैठाना है तो तरीका कौन सा अपनाएंगे, ये क्रॉस वाला अपनाएंगे। ज्यादा से ज्यादा अधिकतम बैठाना है तो ये तरीका अपनाएंगे। अधिकतम पंक्ति वो ज्यादा से ज्यादा यानी साधारण पंक्ति में यदि टोटल हमें पता चल गया कि पंक्ति कौन सी है, साधारण नाम आएगा, अधिकतम आएगा, साफ साफ ज्यादा से ज्यादा आएगा, तो इसका मतलब कौन सा तरीका अपनाना है, अधिकतम। ये साधारण वाला तरीका अपना के उत्तर देना है। साधारण वाले तरीके में अपने टोटल पूछेगा तो बाएं साइड में कितने बैठे, दायां प्लस बीच के व्यक्ति, कोई कहीं -1 या +2 जो भी है, किस प्रकार का नहीं आएगा, सिर्फ इतना बायां प्लस दायां प्लस क्या आएगा, बीच के व्यक्ति। यदि पंक्ति में पता चल गया, नाम आ गया न्यूनतम, तो पंक्ति कौन सी, क्रॉस। कौन सी पंक्ति, क्रॉस। क्रॉस पंक्ति का सूत्र क्या होगा, टोटल क्या, बायां प्लस दायां माइनस बीच के व्यक्ति -2 है, वो फिक्स मान लीजिए क्योंकि वो सूत्र के क्या है, फिक्स। तो क्यों इसे बाएं तक गए, ध्यान करना, बाएं तक गए इसका मतलब 6 नंबर स्थान तक है ना, बाएं तक गए इसका मतलब 6 व्यक्ति काउंट करके आगे। दाएं तक गए तो यहां तक आए, तो बीच वाले व्यक्ति देखो 6 तक आएंगे तो ये तीनों व्यक्ति बीच वाले काउंट हो रहे नहीं हो रहे। 6 तक आया मैं गिनता, यानी 1 2 3 4 5 6, तो ये देखो तीनों काउंट हो गए नहीं हुए। फिर मैं वापस 7 तक गया, y तक जाना मुझे था, फिर वापस ये बीच में काउंट हो गए 1 2 3 y तक जाए, यानी ये मध्य वाले व्यक्ति क्या है, ये अपने क्या है, 2 बार काउंट हो रहे हैं, एक बार बाएं से, एक बार क्या दाएं से। एक बार तो मेरे रखना है क्योंकि मध्य के भी एक बार काउंट, लेकिन कितनी बार काउंट हो गए, 2 बार, इसलिए आप बायां दायां जोड़ने के बाद माइनस क्या कर देंगे, बीच के व्यक्ति, क्योंकि बीच के व्यक्ति एक बार बाएं से काउंट होंगे, एक बार क्या दाएं से। एक साइड से तो मेरे रखना है, लेकिन दोनों साइड से क्या होगा, इसका टोटल होगा, इसलिए वहां क्या कर देंगे, 1 माइनस। अब 2 इसलिए कर देंगे, अब देखो हम यहां से x की तरफ जाएंगे, क्या जाएंगे, x की तरफ जाएंगे, तो देखो बीच में बताओ रास्ते में y काउंट हो रहा नहीं हो रहा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा इस प्रकार स्थान है, तो पहला दूसरा ये कौन हो रहा है, कौन काउंट हो रहा है, भाई, तो फिर हमारे y x दोनों काउंट हो रहे। अब इसी प्रकार क्या है, फिर y की तरफ हम तो बीच रास्ते में कौन काउंट हो रहा है, x हो रहा है, कौन हो रहा है, x। व्यक्ति जो नाम दिए गए वो व्यक्ति 2 ही है, लेकिन उसकी गिनती कितनी बार हो रही है, 4, हमेशा होगा, सवाल होगा, वो व्यक्ति नाम दिए हुए 2 होंगे लेकिन उसकी गिनती कितनी होगी, 4 बार होगी। कौन सी पंक्ति में, क्रॉस में, इसलिए अंत में क्या रखा गया, सूत्र में -2 रखा गया, क्या रखा गया, -2। मैं आशा करता हूं ये बात पूर्णतः आपकी समझ में आई है। अगर ये बात समझ में आती है तो लगभग यहीं से क्या है, ये टॉपिक का पूरा ये एक प्रकार से सार है, यानी पंक्ति दिमाग में आना बहुत जरूरी है कि पंक्ति किस प्रकार की होती है, साधारण या क्रॉस से पहचानने का तरीका हमें पता होना चाहिए। यानी इसमें अधिकतम नाम होगा तो कौन सा तरीका अपनाएंगे, साधारण तरीके से व्यक्ति को बैठाकर उत्तर देंगे, यदि न्यूनतम नाम आता है तो कौन सा, ये होगा। तो अब अपने वाले में ध्यान करेंगे, कौन से में, कि इस सवाल में यह पंक्ति आपके समझ में आ गई। इस सवाल में देखो किस प्रकार से, अब यहां मैंने कहा 2 प्रकार का सवाल है। यदि आपसे अधिकतम पूछेगा, क्या पूछेगा, तो बताइए पंक्ति में अधिकतम कितने व्यक्ति, अधिकतम पूछेगा तो अभी आपको बताया कौन सा तरीका अपनाओगे आप, साधारण तरीके से। अधिकतम पूछेगा तो आप तुरंत ही क्या है, कौन सा फॉर्मूला है, बायां प्लस दायां प्लस बीच के व्यक्ति प्लस कौन सा, बीच के व्यक्ति, इससे क्या बढ़ा दोगे, अधिकतम व्यक्ति निकाल दो। बायां कितना है, बायां दायां यानी बायां साइड में कितना है 28 और दाईं साइड में कितना है 18 प्लस बीच के व्यक्ति कितने हैं, बीच के व्यक्ति कितने हैं 6। तो अपने क्या है 18 से 24, 24 2 48, 48 4 कितने होंगे 52, कितने होंगे 52।
इसका मतलब क्या है, इसमें अधिकतम कितने व्यक्ति पंक्ति में 52 है। उसके बैठने का तरीका इस प्रकार है, देखो क्या हो गया 28 हो गया, किसका नाम है सुमित। इस प्रकार ये क्या हो गया अपने अमित, कौन हो गया अमित, इसका स्थान कौन सा 18, बीच में कितने हैं 6, बीच में कितने हैं 6। तो इस प्रकार अपने बातें इसमें फिर अपने ध्यान करें तो देखो यानी ये हो गया पंक्ति, इसका कितना गया। अब अपने न्यूनतम पूछे इस पंक्ति, क्या पूछे न्यूनतम, क्या पूछे न्यूनतम। न्यूनतम यदि पूछ रहा है तो इसका मतलब साफ है कि अपने कौन सा फॉर्मूला लगाना है, बायां प्लस दायां माइनस बीच के व्यक्ति, माइनस कौन से बीच के व्यक्ति, माइनस से बीच के व्यक्ति, ठीक है। और माइनस क्या है 2, माइनस कौन सा करना है, यहां बायां कितना है 28 और दायां कितना है 18, माइनस बीच के व्यक्ति कितने हैं 6, इस सवाल में कितने दे रखे हैं 6, माइनस कितना 2, कितना हो गया 2। इसका मतलब 6 2 8 माइनस के 8 है, 8 यहां से गए कितने बचेंगे 20 ही बचेंगे, 18 20 कितना हो गया 38 है, कितना आएगा 38, यानी इसका टोटल कितना 38, यानी न्यूनतम पूछे इसमें देखो 38 व्यक्ति बैठा सकते हैं, अरे इस सवाल की शर्तों को पूरा कर सकते हैं, 28 स्थान ले सकते हैं, 18 ले सकते हैं, बीच में 6 बैठा सकते हैं। यदि क्या है इस सवाल की शर्त पूरा करें साधारण तरीके से बैठाएं तो ज्यादा से ज्यादा इस पंक्ति में कितने सेट कर सकते हैं 52, और कम से कम इस सवाल की शर्त को पूरा हो जाए तो कम से कम व्यक्ति कितने हो सकते हैं 38 हो सकते हैं। ये बैठाने का तरीका इस प्रकार रहता है, यानी क्रॉस पंक्ति है वो अपने एक बनाने के लिए इस प्रकार होती है, देखो ये यानी वो अपने सुमित है, पहला नाम सुमित का था, ये सुमित का स्थान कौन सा था 28, और ये किसका अमित का नाम है, अमित का स्थान कौन सा है 18, और दोनों के बीच इस प्रकार कितने व्यक्ति हैं 6 व्यक्ति, कितने व्यक्ति हैं 6 व्यक्ति। ये अब मैं निर्देश हमेशा बनाता हूं तो ये कौन सी पंक्ति का है क्रॉस का है, और ये निर्देश अपने वाल बना रहा है तो कौन सी पंक्ति का है साधारण, कौन सा है साधारण। तो इस प्रकार ये सवाल आपके सामने था कि पंक्ति पहचानने से संबंधित और अधिकतम न्यूनतम नाम आए तब आप क्या अधिकतम का आएगा तो अधिकतम के हिसाब से उत्तर दोगे, न्यूनतम का आएगा तो न्यूनतम के हिसाब से उत्तर दोगे, कुछ नहीं आएगा तो इसका मतलब ऑप्शन में एक आएगा 38 या 52 में से क्या आएगा एक आएगा। और यदि नाम आ गया तो ऑप्शन में दोनों ऑप्शन आप अधिकतम आए तो अधिकतम वाला उत्तर ही आपका आंसर होगा, अधिकतम वाला जो आपका डाटा है वही आपका क्या होगा उत्तर होगा। अगर न्यूनतम नाम आया तो फिर अधिकतम वाला से डाटा दे रखा हो लेकिन आपका न्यूनतम जो डाटा दे रखा है वही आपका क्या होगा आंसर है। तो ये आपका क्या है रैंकिंग पंक्ति परीक्षण का पार्ट 1, पंक्ति परीक्षण का क्या है पार्ट 1 है, और पार्ट 1 को आप क्या है वीडियो को बार बार रोक कर या किसी भी प्रकार क्या है वो पंक्ति अपने जो मैंने समझाई है वो आपको क्या है समझनी, उसके बाद सारी की सारी विषय वस्तु क्या है इसमें पूर्णतः समझ में आएगी, उसके और भी पार्ट आते रहेंगे, लेकिन ये पार्ट क्या है रैंकिंग का पार्ट क्या है 1 है, उसमें मूलभूत जानकारी आपको क्या है बताई गई है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, धन्यवाद।